हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में काल विषय करने वाले हैं। नाउ काल के बारे में हमें क्या पता है? काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और इस प्रत्येक काल के 3 उप प्रकार हैं। जैसे वर्तमान काल का सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। जैसे सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण वर्तमान काल है, उसी तरह सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल है। वैसे तो भविष्य काल में भी 3 प्रकार है, बट हमें इस स्टैंडर्ड में सिर्फ सामान्य भविष्य काल करना है, तो हम लोग सिर्फ सामान्य भविष्य काल पे ध्यान देंगे। ना इन सारे काल को पहचानने के लिए और इन सारे काल को परिवर्तन करने के लिए इन सब का एंडिंग मालूम होना बहुत जरूरी है। और सबसे आसान है सामान्य भविष्य काल का एंडिंग। जैसे मुझे पता है कि अगर मैं भविष्य काल के एंडिंग में ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे गा, गे और गी पहचानने में आता है। तो अगर मेरे वाक्य के अंत में, शब्द के अंत में गा, गे और गी लगेगा तो ये मुझे पहचानने के लिए और परिवर्तन करने के लिए आसान पड़ता है। जैसे खाएगा, खाएगी, खाएंगे। तो ये जो गा, गे, गी है, ये मुझे अंत पहचानने के लिए, ये अंत से मैं भविष्यकाल को पहचानने के लिए आसान हो जाएगा ना। भविष्यकाल के बाद सबसे आसान अगर कुछ पहचानना है तो वो है अपूर्ण। अपूर्ण में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होगा हमारा रहा। यानी कि किसी भी वाक्य के अंत में रहा, रही या रहे आया तो वो मुझे अपूर्ण की तरह संकेत करेगा ना। अपूर्ण वर्तमान काल रहेगा तो रहा है, और अपूर्ण भूतकाल रहेगा तो रहा के साथ था आएगा। तो इसी उदाहरण को अगर हम लोग समझते हैं तो यहां पे क्या दिया है? खा रहा है, राइट। खा रही है आया, और खा रहे हैं, ये मेरे लिंग और वचन के हिसाब से रहा है, रही है, रहे। जैसे अपूर्ण वर्तमान काल में ऐसे आया है, अपूर्ण भूतकाल में क्या होगा? खा रहा था, खा रही थी और खा रहे थे, राइट। तो ये रहा था, रही थी और रहे थे मुझे अपूर्ण की तरह संकेत कर देगा। था, थे और थी रहेगा तो वो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, और है तो वो मुझे अपूर्ण वर्तमान काल। उसी तरह अगर मुझे पूर्ण वर्तमान काल या भूतकाल जानना है तो पूर्ण के अंत में कैसे आएगा? देखो यहाँ पे लाया था, लाई थी, लाए थे, राइट। ये लाया था, लाई थी और लाए थे, या, ई और थे, ये क्या है? पूर्ण भूतकाल। उसी तरह वर्तमान काल में क्या रहेगा? लाया है, लाई है और लाए हैं। ये या है, ये ई है और ये ए है। ये है लास्ट में, एंड में, या, ई और ए के साथ, ये मुझे पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल की तरफ है और था के हेल्प से पता चल जाता है ना। अगर मुझे सामान्य वर्तमान काल जानने का है तो इसके एंड में आएगा ता है, ती है, ते है, राइट। खाना खाता है, खाना खाती है, खाना खाते हैं। ये मेरा ता है, ती है, ते है, ये क्या है? सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य भूतकाल में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी नहीं आएगा मतलब है और था, कुछ भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा? अभी देखो, अगर हम लोग इसी उदाहरण को लेते हैं तो यहाँ पे आएगा खाया, यानी कि एंड में खाया है या खाई थी, है, था, कुछ भी नहीं आया है। तो इससे हम लोग को आइडेंटिफाई करने को आसान पड़ेगा कि ये सामान्य भूतकाल है। तो इस एंडिंग को देख के चलो हम लोग कुछ वाक्य परिवर्तन देखते हैं, जिससे हम लोग को ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। पहला, सिरचन चीक बनाने आता है। अभी ये आता है, ता है, यानी कि ये सामान्य वर्तमान काल है। मुझे इसको क्या करने का है? पूर्ण भूतकाल ना। पूर्ण भूतकाल के एंडिंग में हम लोगों ने क्या देखा था? या था, ई थी, ए थे, ये मेरा
पूर्ण भूतकाल के एंडिंग में। तो एंडिंग के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे देखिए तो सिरचन चीख बनाने आया था, ये आया था मुझे एंडिंग के हिसाब से पहचानना आसान पड़ता है, परिवर्तन करने के लिए भी आसान पड़ता है। दूसरा वाक्य, मानो चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। अब ये देखती रही, इसको मुझे क्या करने का है, सामान्य वर्तमान काल करने का है। और सामान्य वर्तमान काल में क्या आता है, ता है, ती है, ते है। तो यहाँ पे मानो चुपचाप अधूरी चीख को देखती है, ती है आ जाएगा, तो ये मेरा सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, 5 किस्म के लोग 5 तरह की बात करते हैं क्या है, ये मेरा ता है, ती है, ये मेरा सामान्य वर्तमान काल है। इसको मुझे क्या करने का है, इसको मुझे भविष्य काल करने का है। तो भविष्य काल में गा गे गी आएगा। तो 5 किस्म के लोग 5 तरह की बातें करेंगे, गा गे गी, गे आ गया, तो इससे मेरा भविष्य काल हो गया। तो पहचानने और परिवर्तन दोनों के लिए आसान पड़ता है। घटनाएं एक एक करके सामने आती है, ये मेरा सामान्य वर्तमान काल है। मुझे अपूर्ण करने का है, अपूर्ण में क्या आएगा, हम लोग ने देखा था रहा आएगा, राइट, और वर्तमान काल है इसलिए रहा है। तो आंसर क्या आएगा, घटनाएं एक एक करके सामने आ रही है। तो ये एंडिंग याद रहेगा तो मुझे परिवर्तन करने के लिए भी आसान पड़ेगा। सामने से एक कार आई, अब ये आई यानी कि आगे कुछ भी नहीं है और था कुछ भी नहीं है, यानी कि ये सामान्य भूतकाल है। मुझे इसको करने का है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण में क्या आएगा, रहा, और भूतकाल रहेगा तो था, थे और थी। यहाँ पे कार है तो लिंग के हिसाब से आ रही थी, सामने से एक कार आ रही थी। तो एंडिंग पहचानने के लिए भी आसान पड़ता है और परिवर्तन करने के लिए भी आसान पड़ता है। एक कंप्यूटर 40,000 रुपए में खरीदा था, पूर्ण वर्तमान काल। तो खरीदा था, तो या इसमें या था, ई थी, ए थे, ऐसे एंडिंग में आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, पूर्ण वर्तमान काल में क्या आएगा, खरीदा है, राइट। तो ये जो पूर्ण भूतकाल था उसको उन्होंने पूर्ण वर्तमान काल में है लिख के चेंज कर दिया। नेक्स्ट, पिछले महीने उमा की आंखें दुखने लगी, पूर्ण भूतकाल, राइट। तो पिछले महीने उमा की आंखें दुखने लग रही थी या लगी थी आएगा, लग गई थी, राइट। पिछले महीने उमा की आंखें दुखने लग गई थी, रही और रहा तो अपूर्ण में आता है, तो यहाँ पे लग गई थी, राइट। अगर तुम लोग यहाँ पे सिर्फ दुखने लगी थी लिखे तो वो भी वो पूर्ण भूतकाल ही संकेत करेगा। मानो पान सजाकर बैठ खाने में भेजेंगी, ये भेजेंगी क्या है, भविष्यकाल है। मुझे इसको अपूर्ण भूतकाल करने का है, तो अपूर्ण आते ही क्या हो जाता है, रहा, और भूतकाल में था, थे, थी आएगा। तो मानो 5 सजाकर बैठ खाने में भेज रही थी, तो भेजेगी का क्या होएगा, भेज रही थी, ये मेरा अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं 1 साल का मरीज रखूंगा, मैं 1 साल का मार्जिन रखूंगा क्या है, गागेगी, ये मेरा भविष्य काल है। मुझे इसको सामान्य वर्तमान काल करने का है। सामान्य वर्तमान काल में क्या आएगा, ता, ते, ती, ता है, ती है, ते है। तो मैं 1 साल का मार्जिन रखता हूं, मैं 1 साल का मार्जिन रखता हूं, ता हूं। नेक्स्ट कौन सा है, लोग समय असमय मरीज का हाल पूछने आते हैं, ये आते हैं क्या है, सामान्य वर्तमान काल है। मुझे क्या करने का है, सामान्य भविष्यकाल, पूछने आएंगे, लोग समय असमय मरीज का हाल पूछने आएंगे। तो ऐसे एंडिंग मुझे पता रहेगा तो पहचानना भी आसान पड़ेगा और परिवर्तन करने के लिए भी आसान रहेगा, राइट। तो ये एंडिंग को थरो करके प्रैक्टिस करो, इस प्रैक्टिस से ही तुम लोग को परफेक्शन मिलेगा ना। नेक्स्ट तुम लोग को यहाँ पे टेबल दिया गया है, ये टेबल तुम लोग अपने बुक में कहीं पे लिख के रख दो, तो कभी भी रिवाइज करना होगा या रेफर करना होगा तो ये एंडिंग अगर तुम्हारे पास रहेगा तो तुम लोग आसानी से
वाक्य को परिवर्तन कर पाओगे या पहचान पाओगे। ओके।